हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट हुए हुए। यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। हमारे पास एपी है जिसमें कितनी टर्म है, टोटल 50 टर्म्स है, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। देखो हमारे पास एक एपी है जिसकी कोई पहली टर्म होगी, दूसरी भी होगी, थर्ड भी होगी, फोर्थ भी होगी, अप टू सोन सोन सोन। कितनी टर्म है उसमें, 50 टर्म है। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ थर्ड टर्म इज 12। बोल रहा है जो उसकी थर्ड टर्म है वो कितनी है, 12 है। मतलब जो तीसरे नंबर पे टर्म है वो 12 है। क्लियर। एंड द लास्ट टर्म इज 106। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट कितनी है, 50 है, क्योंकि टोटल 50 है। तो जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 106 है। इसकी मतलब जो 50th टर्म होगी वो 106 होगी। फाइंड द 29th टर्म। तो हमें क्या करना है, इस एपी की यहाँ पे कोई 29th टर्म आएगी बीच में, वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व पता कैसे करेंगे, हमारे पास जो भी गिवन है, मतलब जैसे हमारे पास थर्ड टर्म है और हमारे पास 50th टर्म है, इन दोनों का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा गिवन। गिवन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, थर्ड टर्म गिवन है, मतलब A3 हमारे पास गिवन है। A3 को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। और थर्ड टर्म हमारी है कितनी स्टूडेंट, थर्ड टर्म हमारी 12 है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है मैंने। और हमारे पास क्या गिवन है, 50th टर्म गिवन है, मतलब A50 हमारे पास गिवन है। और A50 को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A+49D। 50 से A कम 49D का मल्टीपल होगा। और 50th टर्म है कितनी है, 106। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। पहली इक्वेशन को हम पहला नाम दे देते हैं, दूसरी को सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। प्लस का ये माइनस के आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास यहाँ पे 2D, यहाँ पे 49D, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 49 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 47D। और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का 47D आ जाएगा। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 106 में से 12 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 94। साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का 94 आ गया। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये -47 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो 94 और डिवाइड में कितना आ गया, माइनस का 47 आ गया। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। डी कितना आ जाएगा, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94। सो ये यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई। डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो स्टूडेंट, अगर मुझे एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो डी की वैल्यू चाहिए, एक तो ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, मैं पहली इक्वेशन में रख रही हूँ, तो इक्वेशन 1। सो डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 कितनी है हमारे पास, A+2D इज इक्वल्स टू 12। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें रख देंगे A कितना है हमारा, नहीं पता, फाइंड करना है। 2 इंटू डी कितना है, 2 ही आया वैल्यू, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। 12 हो जाएगा इक्वल्स टू में, यहाँ पे 4 आ गया। A प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, इज इक्वल्स टू 12 हो गया। अब यहाँ पे ये जो 4 प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। सो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 हो जाएगा। सो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो स्टूडेंट 8 आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई प्लस की। तो स्टूडेंट, A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, AP की 29th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अगर स्टूडेंट हमें AP की कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी। एन कितना है हमारा, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 29th टर्म फाइंड करनी है। ए कितना है हमारा, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 8 है। प्लस का साइन आएगा, इन ब्रैकेट आ जाएगी। एन कितना हमारा 29 है, 29 माइनस 1 हो जाएगा। और डी कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 29 में से 1 जाएगा तो 28 इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। सो A29 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 56 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। इट मीन्स जो हमारी 29th टर्म होगी इस एपी की वो कितनी होगी, 64 होगी। तो स्टूडेंट, देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।